नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर नींद कम आती है, साउंड स्लीप नहीं रहती या फिर नींद जो है वो बीच में ही खुल जाती है या फिर बहुत सारे सपने आते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं या फिर कुछ भी आपको नींद से संबंधित अगर कोई भी तकलीफ़ है या फिर आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको नींद लाने के आयुर्वेदिक उपाय या फिर आप घरेलू चिकित्सा क्या कर सकते हैं, इसमें आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है ये तो बताएंगे ही, इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में हमें बताते हैं आहार शयन ब्रह्मचर्य युक्त्या प्रयोजिते, यानी जिस तरह किसी मकान को स्थिर रहने के लिए स्तंभों या पिलर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर को निरोगी रहने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीन उपस्तंभों की यानी ये तीन जो है ये सपोर्टिंग पिलर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें नींद क्यों आती है, इसके बारे में आयुर्वेद में क्या बताया गया है। तो आयुर्वेद में कहा गया है यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मानः क्लमन्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः, यानी दिन भर के काम से भागदौड़ से जब हमारा मन थक जाता है और हमारी इंद्रियां भी थक कर विषयों से निवृत्त हो जाती है, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उससे वो डिटैच हो जाती है, तब हमें नींद आती है। यानी नींद आना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में हमने निद्रा विचार्य एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद ना आने के पीछे भी कुछ तो कारण होगा, तो आयुर्वेद में इसके बारे में भी बताया गया है। तो उन्होंने 4 कारण मुख्यतः बताए हैं। तो इसमें कार्य, काल, विकार और वायु, ऐसे 4 कारण बताए हैं। कार्य यानी आप जो काम कर रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप अगर बिज़ी है, आजकल यही देखा जाता है रात को भी लोग सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करते रहते हैं, तो ये भी एक कारण आपको आपकी नींद ना आने के पीछे हो सकता है। दूसरा कारण जो उन्होंने बताया है वो है काल। काल यानी समय। तो एक तो है कि जब वृद्धावस्था यानी स्वभावतः जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी नींद कम आने लगती है, या फिर जब आप प्रतिकूल समय पर नींद लेते हैं, जैसे रात का समय नींद लेने का है तो आप रात को ना सोकर अगर आप दिन में सोते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। तीसरा कारण जो उन्होंने बताया है वो है विकार, यानी अगर आपको शरीर में कहीं दर्द है या कोई दूसरी बीमारी है और उसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया है वायु का प्रकोप, यानी अगर शरीर में वातदोष बढ़ता है, वायु की वृद्धि होती है, तो इससे भी आपको नींद में समस्या हो सकती है। चरक ऋषि ने चरक संहिता में और वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस संहिता में नींद लाने के उपायों के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन हमें दिया है। तो हम एक एक करके इन सभी उपायों के बारे में देखेंगे और ताकि हम इन सभी उपायों के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप इन सब का पूरी तरह से लाभ ले सके। अच्छी नींद आने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है अभ्यंग। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय संहिता में हमें बताते हैं अभ्यंगम आचरेत नित्यम, यानी ये जो अभ्यंग है, अभ्यंग यानी तेल की मालिश करना, शरीर पर तेल लगाना, ऑयल मसाज करना। तो वो बताते हैं अभ्यंगम आचरेत नित्यम, यानी ये जो अभ्यंग है, तेल की मालिश है, हमें हर रोज करना है, कभी कभी या सिर्फ दिवाली में नहीं करना है। उन्होंने इसका वर्णन दिनचर्या में हमें बताया है, तो ये रोज करना है। आगे वो बताते हैं स जरा श्रम वातः। जरा श्रम वातः, श्रम यानी ये थकान को कम करती है। जरा श्रम वातः, वात यानी अगर शरीर में वातदोष बढ़ा हुआ है, वात की वृद्धि हुई है तो उसको भी ये कम करता है। और जैसे हमने पहले देखा कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसके कारणों में भी उन्होंने ये जो वात दोष की वृद्धि है वो बताई है। तो ये जो अभ्यंग है ये वात को कम करने में हमें मदद करता है। श्लोक में आगे वो कहते हैं अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढकृत। स्वप्न यानी यहाँ पे नींद, यानी अच्छी गहरी नींद आने के लिए ये जो अभ्यंग है ये बहुत हितकर है। अगर आप पूरे शरीर को तेल नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्होंने उसके लिए भी उन्होंने 3 स्थान बताए हैं। तो वो कहते हैं शिर श्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत, यानी सिर पर श्रवण यानी कानों में तेल डालना है और पाँव के तलवों में हमें तेल लगाना है। तो अगर आप फुल बॉडी को आप तेल नहीं लगा सकते तो कम से कम इन 3 स्थानों को तो भी ज़रूर लगाना है।
अब इसमें ये देखना है कि तेल जो है वो आप कौन सा लगा सकते हैं। तो आयुर्वेद में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसके साथ ही सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे मेडिकेटेड ऑयल है, नारायण तेल है, महानारायण तेल है, बला तेल, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तेल है वो कब लगाना है, तो आप हो सके तो नहाने के पहले लगाओ, 15-20 मिनट या आधे घंटे तक आप इसको रहने दें और उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। अब जो तेल है वो कैसे लगाना है, तो बालों के अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये तेल लगाना है। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अभ्यंग स्थान, तो इसमें भी हमने आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। रात को सोने से पहले आप पादाभ्यंग कर सकते हैं, यानी पाँव के तलवों में तेल या घी लगाना, इससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही नस्य चिकित्सा, यानी नाक में घी की या तेल की बूंदे डालना, या फिर जस्ट आपकी छोटी जो उंगली है वो तेल या घी में डुबो के उसको अंदर से अप्लाई करना। ये जो है ये प्रतिमर्शन से है, यानी बहुत कम क्वांटिटी में तेल या घी हमें डालना है या लगाना है, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही कर्णपूरन, यानी कान में तेल डालना है, या फिर शिरोभ्यंग जैसे बताया, यानी सिर में तेल लगाना, या फिर अक्षि तर्पण या नेत्र तर्पण उन्होंने बताया है, यानी जो आंखें हैं उसके लिए ये चिकित्सा की जाती है। तो इससे भी आँखों का जो थकान है आँखों की वो कम हो जाती है, नींद अच्छी आती है। इसके साथ ही अगर आपको आँखों पे चश्मा है या नंबर है या आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो उसे कम करने में भी ये जो नेत्र तर्पण है ये बहुत राहत दिलाता है। अच्छी नींद के लिए दूसरा जो उपाय है वो है उद्वर्तन या उपटन लगाना। देखिए, अभ्यंग यानी तेल मालिश के बाद शरीर पे स्निग्धता आती है, तो इसके बाद आप साबुन ना लगाओ, उसकी जगह पर हमें उपटन या उद्वर्तन करना है। तो इसके लिए जौ का आटा या फिर बेसन का आटा, इसमें आप थोड़ा सा चंदन का पाउडर, चंदन जैसे सुगंधी है तो ये मन को भी अच्छा लगता है, या फिर औषधि द्रव्य जैसे सारिवा है या त्रिफला है, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी है या फिर थोड़ा दूध या पानी मिलाकर उसकी पेस्ट जैसे बना के आप शरीर को लगा सकते हैं। या फिर जैसे दिवाली में हम लोग उपटन लेके आते हैं, तो उसी उपटन को उसमें थोड़ा सा जो चने का आटा, हल्दी, दूध है, उससे भी आप ये उपटन तैयार कर सकते हैं। तो इससे जो थकान है वो कम हो जाती है, नींद अच्छी आती है और उसके साथ साथ ही त्वचा की सुंदरता भी बढ़ती है। अच्छी नींद के लिए तीसरा उपाय है स्नान यानी नहाना। आचार्य कहते हैं अभ्यंगम उत्सादनम स्नानम, यानी अभ्यंग तेल मालिश उपटन के बाद स्नान करना है। तो ये जो स्नान है इसके बारे में बताया गया है कि स्नानम ऊर्जा बलप्रदम श्रमजीत, यानी ये जो स्नान है या नहाना है ये आपका उत्साह बढ़ाने वाला है, थकान को दूर करने वाला है। तो इससे भी बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह तो नहाना है ही, लेकिन दिन भर के काम के बाद, दिन भर के थकान के बाद भी अगर आप नहाते हैं तो इससे भी आपकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ेगी और नींद भी बहुत गहरी और शांत आएगी। अच्छी नींद के लिए जो अगला उपाय बताया है उसमें उन्होंने बताया है कि दही है, दूध है या फिर गाय का घी है, इनका खाने में प्रयोग करें। तो जो दही है वो आप चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर दूध, खास करके जो भैंस का दूध है वो आप रात को सोने के पहले ले सकते हैं। इससे भी आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। इसमें आप स्वाद के लिए थोड़ा सा जायफल का जो पाउडर है वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो इससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और नींद भी आपको अच्छी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने गाय का घी खाने के लिए बताया है। गाय के घी के भी बहुत सारे फायदे हैं, तो उसमें से एक फ़ायदा जो है वो नींद के लिए है, तो आपको इससे नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद लाने का जो अगला उपाय उन्होंने बताया है वो है मद्य का सेवन। ये मद्य यानी आयुर्वेदिक आसवरिष्ट है, ये संधान क्रिया से बनने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, तो इसका सेवन उन्होंने बताया है। इससे आपकी जो नींद है वो अच्छी आएगी, शरीर की थकान जो है वो कम होगी, जो आपका डाइजेशन है, पचन है, वो भी इम्प्रूव होगा। तो इसमें काफ़ी सारे आसवारिष्ट आप ले सकते हैं, जैसे कि सारस्वतारिष्ट है या फिर द्राक्षासो, द्राक्षारिष्ट, बलारिष्ट, या फिर और भी बहुत सारे हैं जिनको आप चिकित्सक की सलाह से ले सकते हैं। इसकी जो मात्रा बताई गई है वो 15 से 20 ml, यानी 3 से 4 छोटे चम्मच आप खाने के बाद थोड़े से गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं।
इसके बाद जो नींद लाने का अगला उपाय आचार्य चरक ने बताया है वो है मनसो अनुगुणा गंधा शब्दा, यानी मनपसंद गंध को आप सूंघ सकते हैं, जैसे फिर फूलों की सुगंध है या फिर जो सुगंधी वनस्पति है जैसे चंदन है उसकी सुगंध आप ले सकते हैं, या जैसे कोई धूप अगर आपको पसंद है तो उसको आप लगा सकते हैं। खासकर रात को सोने से पहले आप इस धूप को या फिर सुगंधी द्रव्यों को जलाकर या फिर उसको पास में रख के उसकी जो गंध है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही मनपसंद शब्द को सुनने के लिए भी उन्होंने कहा है, तो इसमें जैसे आपके मनपसंद कोई गीत है, कोई सॉन्ग है, या फिर जो संगीत आपको अगर पसंद है, इसमें भी जो शांत संगीत है, इसमें भी स्पेशली जो क्लासिकल सिंगिंग है या फिर इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक है या इस तरह का म्यूज़िक जो शांत है जिससे आपका मन शांत हो, इस तरह का गाने या म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। या जिस बारे में बात करना आपको अच्छा लगता है वो आप करें, ऐसी कथाएं सुनने के लिए उन्होंने बताया है। लेकिन रात को सोने से पहले, यहाँ तक कि शाम से ही जो भी सीरियस डिस्कशन है जिससे आपको टेंशन आएगा या फिर उससे आपकी अगर सोच बढ़ने वाली है, तो इस तरह के जो भी बातें हैं वो करने से ज़रूर बचें। अच्छी नींद के लिए अगला उपाय है संवाहनानी, यानी शरीर को या हाथ पैरों को हल्के हल्के हाथ से दबाना। इससे भी जो वातदोष है वो कम होता है, शरीर की थकान कम होती है और नींद भी अच्छी आती है। जहाँ आपको पहले भी बताया है जैसे कि पादाभ्यंग आप कर सकते हैं, यानी पाँव के तलवों में आप तेल लगा सकते हैं, तो उसी समय बाकी यानी पूरे पैर को भी आप हल्के हल्के हाथों से दबा सकते हैं, तो इससे भी आपकी जो नींद है वो अच्छी आएगी। अच्छी नींद के लिए जो अगला उपाय है वो है लेपः शिरसो वदनस्य च, यानी इसमें सुगंधी द्रव्यों का जो शीतल हो और जो सुगंधी हो ऐसे द्रव्यों का लेप लगाने के लिए बताया है। वो लेप कहाँ पे लगाना है, तो उन्होंने बताया है कि सिर पर या माथे पर यानी फोरहेड पे या चेहरे पे आप इसका लेप कर सकते हैं। तो इसमें चंदन जैसे सुगंधी द्रव्यों का आप लेप कर सकते हैं, या फिर आप जायफल जो है उसको भी, जैसे चंदन को हम घिसते हैं वैसे ही जायफल को भी घिस के उसका लेप भी आप माथे पे कर सकते हैं, तो इससे भी नींद बहुत अच्छी आएगी। अगला उपाय उन्होंने बताया है निवृत्ति ही कृतकृत्यता, यानी मैंने अपना काम पूरी तरह से कर लिया है, इस तरह का जो समाधान है, सेटिस्फैक्शन है वो मन में रखना है। यानी जितने भी काम आप दिन भर में आपने किए हैं या जो कर रहे हैं उससे खुद का मन निकाल लेना है, डिटैच होना है। इसके साथ ही जो आजकल के समय के अनुसार जो भी सोशल मीडिया या टीवी मोबाइल है उनसे भी खुद को डिटैच करना है, तभी आपको अच्छी नींद आने में इसकी मदद होगी। अगला उपाय वो बताते हैं कि साफ सुथरे आरामदायक बिस्तर पे सोना है। इसके साथ ही सोने का समय भी तय करना है, यानी जो आपका सोने का टाइम है वो आपने फिक्स करना है, तभी आप हर रोज उसी समय पे सो पाएंगे। वाग्भट ऋषि और चरक ऋषि आगे कहते हैं कि अगर आपको किसी भी कारणों से अगर आपको नींद नहीं आती है और अगर आप इन उपायों पर अमल करते हैं तो आपको नींद ज़रूर आएगी और वो नींद भी बहुत गहरी, बहुत शांत रहेगी। अब हम अच्छी नींद के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जो आपकी नींद का समय है वो आपको फिक्स करना है, इसके साथ ही उठने का समय भी आपको फिक्स करना है। आयुर्वेद में बताया गया है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठते, यानी ब्राह्म मुहूर्ते में सुबह उठने के लिए कहा गया है, लेकिन आप जब जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। तो इस तरह से आपका जो शेड्यूल है, जो सोने का और उठने का समय है वो आपने फिक्स करना है। तो इसके बारे में आप एक बार अगर तय करेंगे और उस पे रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है तब जाके ये आदत पड़ेगी, तो इस बारे में ज़रूर सोचिए। इसके साथ जिनकी नाइट ड्यूटीज़ है, नाइट शिफ्ट है, तो उनके लिए ये मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो उन्होंने उनकी जितनी नींद कम हुई है उससे आधा समय वो लोग दिन में सो सकते हैं, लेकिन वो जो आप सो रहे हैं वो हल्का नाश्ता करके आप सोए, हो सके तो खाना खाने के बाद ना सोए। और जैसे ही फिर आपकी नाइट शिफ्ट वगैरह ख़त्म हो जाए तो फिर आप ये जो रेगुलर शेड्यूल है इसको फॉलो कीजिए। इसके साथ ही एक और बात है कि जो आपका सोने का समय है उसके कम से कम 1 या 2 घंटे पहले जो भी सोशल मीडिया, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उसको आप बंद कर दें, ताकि जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन होगी। और दिन भर में भी अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ है या बहुत ज़्यादा जानकारी आप ले रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उससे भी थोड़ा सा बचें। ये भी हमारे ब्रेन के लिए एक ओवर स्टिमुलेशन है।
इससे भी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिर नींद की क्वालिटी भी कम होती है। इसके साथ और एक प्रैक्टिकल टिप है, जैसे आप सोने के पहले जो दूध है, स्पेशली जो भैंस का दूध है, वो आप ले सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि ये जो दूध है वो आप अच्छी तरह से पचा पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको दूध अच्छी तरह से पच जाता है तो फिर आप ये जो भैंस का दूध है इसे ले सकते हैं। यहाँ तक इसमें आप अश्वगंधा का जो चूर्ण है उसको मिलाकर भी आप ले सकते हैं। तो अश्वगंधा का चूर्ण आप आधे से 1 चम्मच इस दूध में मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। यहाँ तक जो ब्राह्मी वटी है तो इसको भी रात को सोने के पहले 2 गोली आप ले सकते हैं। इससे भी आपकी नींद जो है वो अच्छी आएगी। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है, जैसे अगर आपको कहीं पे दर्द है या कोई तकलीफ है या फिर कोई मानसिक विकार या मानसिक बीमारी है, उसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसके लिए चिकित्सक से चिकित्सा करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाकी अगर आपको सिर्फ नींद की समस्या है तो आप आज के वीडियो में बताए गए सभी उपायों पर अमल करके ज़रूर देखिए और आपके अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।